औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 93 है, पारा नंबर 9 और रुकू नंबर 2 है मेरे सामने। और पारा नंबर 9 रुकू नंबर 1 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक की किस्सा बयान फरमाया। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे आखिरी बार जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़लज़ले का अज़ाब आया और शुएब अलैहिस्सलाम तब तक बस्ती छोड़ चुके थे। अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ किस पैगम्बर का किस्सा बयान कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला एक कंबाइन हुक्म फरमा रहे हैं, कंबाइन हालात को तज़किरा कर रहे हैं सारी कौमों पे जो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसानात किए। मिन जुमला दो अल्फाज में जिसे कहें कुज़े में बंद करना दरिया को, फरमाया कि वमा अरसलना फ़ी क़रया, और जब भी हमने किसी बस्ती में किसी शहर में कोई रसूल भेजा, जब भी रसूल की उन बस्ती वालों की हदायत का इंतज़ाम किया। अल्लाह तबारक व तआला की ये फितरत है कि अल्लाह तबारक व तआला पहले उन लोगों की हदायत का इंतज़ाम करता है और उन पर शरीयत, जो शरीयत को भूल भाल जाते हैं या वो लोग जो कि शरीयत को मिक्स कर देते हैं और उनके उलमाए कराम ज़्यादती कर जाते हैं और शरीयत को बदल देते हैं अपने ख्वाहिशात के मुताबिक। तो जो बाकी मंदा लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको एक तशनगी होती है कि वो सही अहकामात को समझें और पढ़ें और सही अहकामात क्या हैं, उनको कोई बेचैनी होती है। अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के लिए हदायत का अलहदा इंतज़ाम करते हैं और उनके लिए पैगम्बर फिर से भेजते हैं और शरीयत नाज़िल करते हैं। और वो जो शरीयत नाज़िल हो रही होती है, वो शरीयत पहली बातों की, पहली शरीयत की तस्दीक कर रही होती है। पूरी की तस्दीक नहीं करेगी क्योंकि उसमें तब्दीलियाँ आ चुकी होती हैं। उन लोगों के पढ़े लिखे लोगों ने, उस कौम के पढ़े लिखे लोगों ने उसमें अपनी मनपसंद बातें डाल दी होती हैं और जो बातें उन पर ग्रह होती हैं, गुजरती हैं, उसको वो उसमें से निकाल देते हैं। इसलिए सारी बातों की तस्दीक नहीं करती नई शरीयत, लेकिन उन सारे अहकामात जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा थे वो खोल के बता देती हैं। वो शरीयत में आ जाते हैं कि पिछली शरीयत में ये अहकामात अल्लाह की तरफ से थे और ये अहकामात उनके उलमाए कराम ने या आलम लोगों ने अपने पास से, बड़े लोगों ने अपने पास से डाले हुए हैं, ताकि जो लोग रह जाते हैं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते, जो बाद में आते हैं, जिनको सही किताब की समझ नहीं होती, अहकामात की समझ नहीं होती और वो बेचैन होते हैं दीन को समझने के लिए, ताकि उनकी तशनगी बाकी ना रहे। और उनमें से अगर कोई इस्लाम को, कोई दीन को फॉलो करना चाहे तो उसको पिछले दीन के वो तमाम अहकामात उसको अज़बर हो जाए जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा थे, और वो तमाम अहकामात भी इसको याद रहे जो लोगों ने अपनी तरफ से डाले हुए हैं। ये इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला पिछले अनपढ़ लोगों के लिए भी करता है और नए आने वाले पढ़े लिखे लोगों के लिए भी करता है कि उस बस्ती में जब भी कोई कुछ अरसे बाद अल्लाह तबारक व तआला दोबारा रिन्यू करता है दीन को, तजदीद दीन होती है और अल्लाह तबारक व तआला नई शरीयत देता है और या कोई नबी भेजता है या कोई रसूल भेजता है उस शरीयत को समझाने के लिए, पब्लिक के लिए। शुएब अलैहिस्सलाम की बात भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मा मिन रसूलिन मिन वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन, जब भी हमने किसी बस्ती में, इंसानी फितरत को जिक्र कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, जब भी हमने किसी बस्ती में रसूल भेजा, जब भी किसी शहर में रसूल भेजा, जब भी किसी मुल्क में हमने हदायत के लिए रसूल भेजा, तो क्या हुआ फिर? इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबासाई वज़र्राई, उस बस्ती के, उस शहर के, उस मुल्क के रहने वालों ने हमेशा उसको तकलीफ़ से दो चार किया और दिन के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में उसको ऐसी तकलीफ़ से दो चार किया कि जो इसके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। बाज़ अंबिया कराम को तो इतना तकलीफ़ में मुब्तला किए रखा कि उनको कत्ल तक कर दिया और बाद को जुटलाया और बाज़ को रुसवा और ज़लील किया। बाज़ अंबिया कराम को आरे से चिरा गया जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम को, बाज़ को घसीटा गया और तरह तरह के, बाज़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ का वाक़या बड़ा ही दिलखराश वाक़या है कि जब आप ददियालियों से घबरा के, नाउमीद होके, परेशान होके, ताइफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली थे, ताइफ वालों की तरफ जाते हैं और समझते हैं कि मैं भी कि ताइफ वाले मेरे ननियाली हैं। एक नरम दिली का और एक मोहब्बत का रिश्ता होता है और जब बंदा
कहीं शेल्टर चाहता है तो ननिहालियों की तरफ रुजू करता है, क्योंकि हमेशा ये माँ की तरफ से जो रिश्ते होते हैं इनसे अच्छाई और रहमदिली की उम्मीद रखी जाती है। हूँ या ना हूँ वो अलग बात है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनता है कि जब बंदा हर तरफ से मायूस होता है तो रुजू करता है इनकी तरफ। आगे ये डिपेंड करता है रिश्तों पे कि वो किस तरह क्या करते हैं उस बंदे के साथ जो उनकी तरफ मजबूर होके आता है। फरमाया कि मैंने कभी जब भी कोई रसूल भेजा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैं कर रही थी। ताइफ में जब आप घबरा के जाते हैं तो ताइफ वालों ने आपको इतने पत्थर मारे, हालांकि आपके ननिहालियों में से थे, इतने पत्थर मारे कि आपके जूते तक खून से भर जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर एक बाग में पनाह लेते हैं, और बाग का मालिक जब सामने आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख के परेशान होते हैं कि वो आपका दुश्मन है। लेकिन वो भी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर और पानी बेच के सेवा करता है और तरस खाता है, रहम खाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते पानी से नहीं खून से भरे हुए थे। और फरिश्ता नाज़िल होता है जिब्रील अलैहिस्सलाम और कहता है, या मोहम्मद अगर आप हुक्म दें तो पहाड़ों के दरमियान इनको इस तरह पीस दिया जाए जैसे चक्की के पाट में दाने। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये लोग मुझे नहीं समझते, लेकिन इनकी औलाद में से कोई आएगा या इनको बाद में अक्ल आएगी, इनमें से ऐसे ज़रूर पैदा होंगे जो मुझे समझेंगे, सो इनको तबाह नहीं करना। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तकलीफ़ का जिक्र हो रहा था पैगम्बर का, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल कोट कर दी। फरमाया कि जब भी हमने भेजा किसी नबी को किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी मुल्क ने, तो उन्होंने हमेशा नाशुक्री की, नाकदरी की और ज़र्राई बासाई व ज़र्राई और इंतहाई शदीद और तकलीफ़ और जंग और जदल से उसको गुजरना पड़ा पैगम्बर को। और उन लोगों ने हद दर्जा उसको कोशिश की तब परेशान करने की या मारदार की या ख़तरनाक किस्म के तकलीफ़ से नबियों को गुजरना पड़ा। लअल्लहुम यज़र्रऊन, और लोगों का ख्याल ये था कि इस तरह वो खौफज़दा हो जाएंगे पैगम्बर। उन्होंने पैगम्बर को खौफज़दा करने की कोई कसर हाथ से जाने नहीं दी। सुम्मा बदलना मकाना सय्या हसना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर मैंने उन पर दरगुजर किया बाज़ लोगों पे, और उनकी बुराइयों को, उनकी ज़्यादतियों को दरगुजर करते हुए उन पर अच्छाइयाँ नाज़िल की। अच्छाइयाँ कैसे नाज़िल की कि आजमाइश में थे वो लोग, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, होना ये चाहिए था कि जब वो पैगम्बर को तकलीफ़ देते तो अल्लाह तबारक व तआला उनको तबाह बर्बाद कर देता और उन पर और तकालीफ़ आती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने फिर उनकी बुराइयों को दरगुजर करते हुए बुराइयों को अच्छाइयों से बदला, और बुराई के बदले में अच्छा बदला दिया उनको। अच्छा बदला इसलिए दिया कि ताकि बुराई के बदले में जब उनके पास अच्छाई आएगी तो वो अल्लाह तबारक व तआला के एहसान को याद करेंगे और उनमें आजिज़ी और इंकिसारी आती है। होता ये है कि जब हम किसी को कोई थप्पड़ मारता है और वो बदले में उसको टॉफ़ी मुंह में दे देता है, तो थप्पड़ मारने वाले को शर्म आनी चाहिए कि मैंने इसको थप्पड़ मारा और उसके बदले में इसने मुझे टॉफ़ी दी। लेकिन उन बदबख्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने जब अच्छाई दी बुराई के बदले में और उन पर एहसानात किए और तरह तरह की नेमतें नाज़िल की और आसूदगी की उन पर, तो बजाय ये कि उनके दिल नरम हो जाते, उनके दिल और सख्त हो जाते और वो और बुराइयाँ करने लगते। वकाल कद मस्सा आबाना ज़र्रा व सर्रा, और वो कहते कि ये कोई नई बात नहीं है, पीछे अगर हम तकलीफ़ में थे तो ये ना समझते कि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हमें तकलीफ़ से निजात दी और आसानी दे दी, खुशहाली और आसूदगी दे दी, और शुक्र अदा करते अल्लाह का और पैगम्बर के एक तरह से एहसानमंद होते और उसकी बातों पर अमल करते ताकि उनके लिए आसानियों के दरवाज़े खुलते। बजाय इसके वो कहते कि ये कोई नई बात नहीं है, ये गर्दिश ज़माना है, हमारे बाप दादा पर इसी तरह मुश्किलात भी आई हैं और आसानियाँ भी आई हैं और टलती भी रही हैं और तबाह भी होते रहे हैं वो लोग। ये दुनिया का निज़ाम है और ये चलता रहेगा। मसरा अबाना ज़र्रा व सर्रा, हमारे बाप दादा को भी तकलीफ़ और आसानियों से गुजरना पड़ा। वाख़ज़ नहुम बग़्ता, और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस तरह की जो उनकी गुफ्तगू थी अल्लाह तबारक व तआला को नागवार गुजरती और वो अच्छाई को अपनी काबिलियत समझते और बुराई को गर्दिश ज़माना कहते। ये भी ना कहते कि हमारी बुराइयों की वजह से हम पे अजाब आता है, ये भी ना कहते कि अल्लाह तबारक व तआला के रहम की फ़ज़ल की वजह से हम पर, या पैगम्बर की दुआ या पैगम्बर की बरकत की वजह से हमारे एरिया में आसानी और खुशहाली आई है और हमारी मुश्किलों को आसानी से अल्लाह ने बदला है। ये कभी ना कहते। वो कहते कि जो अच्छाई आती है हमारी काबिलियत से आती है और जो बुराई होती है ये गर्दिश ज़माना है, पीछे से हम ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा ने
ऐसे अज़ाब झेले हैं और ऐसे अज़ाब का सामना किया है और ऐसी मुश्किलात ज़माने में आती रहती हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फिर हमने अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब जोश में आया वरहज़नाहुम बग़्ता, और अचानक उनकी पकड़ हो जाती हम ला यशऊरून, और उन्हें फिर भी समझ नहीं आती कि हमारे अमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ हुई है, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें किसी अज़ाब में मुब्तला करते और किसी मुश्किल में मुब्तला कर देते। लेकिन उन पर जब भी अज़ाब आता, मुश्किल आती, तो वो तौबा करने की बजाय और बहादुर और निडर हो जाते और फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ और पैगम्बरों के साथ तरह तरह की ज़्यादतियाँ करते और अल्लाह की नाफरमानी करते। और वो कहते हैं कि उन्हें समझ तक नहीं आती। अल्लाह फरमाते हैं वला अन्ना अहलल कुरा, अगर ये बस्तियाँ पीछे जिनका जिक्र हुआ है, ये सारी तकरीबन 7वें पारे से चल रहा है पैगम्बरों के हाल अवाल, तो फरमाया कि ये सारी बस्तियाँ अगर ईमान ले आते, अहलल कुरा आमनू, अगर वो ईमान ले आते, वत्तकू, और अल्लाह से डरते रहते, तो फिर ऐसा नहीं था कि गर्दिश ज़माना उनको लपेट में ले लेती। ऐसा मुमकिन नहीं था। गर्दिश ज़माना क्या है? हालात अल्लाह के हाथ में है, ज़माना अल्लाह के हाथ में है, इंसानियत सारी अल्लाह के हाथ में है, और कायनात का निज़ाम सारा अल्लाह के हाथ में है। फिर गर्दिश ज़माना मानी नहीं रखता कोई। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर अहलल कुरा आमनू वत्तकू, ईमान लाते और अल्लाह से डरते रहते, और जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दिया उस ऐसा ही हुक्म मानते रहते और पैगम्बरों की कदर करते रहते, और जो पैगम्बर अहकामात उनको सिखाते हैं उस पर अमल करते रहते और उसको समझने की कोशिश करते, और पैगम्बरों के अहकामात जो दिखाते थे वो अल्लाह की तरफ से भेजे जाते थे, उन अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारते, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर बड़ा मेहरबान था। फ़तहना अलैहिम बरकात मिनस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह फरमाता है कि मैं उनके लिए ज़मीन और आसमानों से नेमतों की और आसूदगी के दरवाज़े खोल देता, और ज़मीन उन पर आसूदगी उगलती और नेमतें उगलती, आसमान उन पर आसूदगी बरसाता, नेमतें बरसाता, और फिर वो देखते कि गर्दिश ज़माना क्या चीज़ है और अल्लाह की रहमत क्या है, और उन पर अल्लाह की रहमतें बरस रही होती बारिश की तरह। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन हर दफ़ा उन्होंने इनकार ही किया और पैगम्बरों को जुटलाया ही, और अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, अल्लाह की कुदरत को नहीं माना, और अपनी काबिलियत और गर्दिश ज़माना कह के ज़िंदगी गुजारते रहे। तो फिर फरमाया है कि फ़अख़ज़नाहुम, इस वजह से हमने कज़्ज़बू, पैगम्बरों को जुटलाया, वअख़ज़नाहुम, और हमने फिर उनको पकड़ा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब हमने उनको पकड़ा बिमा कानू यक्सिबून, इस वजह से कि वो अमल ऐसे कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला पीछे फरमा रहे हैं, बार बार कुरान पाक में अहकामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ रहे हैं कि लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। और अबीद का सीगा बोल के अल्लाह ताला ने प्यार की तरफ, इसमें तस्गीर है, और इसमें तस्गीर बोल के अल्लाह तबारक व तआला ने प्यार की तरफ, एक लाड की तरफ इशारा दिया है कि अल्लाह को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है और वो कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। जब भी जुल्म आया बिमा कानू यक्सिबून, उनके अपने अमाल की वजह से आया है। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है कि मैंने हम पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हर दफ़ा वो अपने आप पर खुद ही जुल्म करते रहे हैं और बागी होते रहे हैं और अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते रहे और पैगम्बरों को इनकार करते रहे हैं, कत्ल तक कर डाला इन पैगम्बरों को, और अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करते रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर तरह तरह के दुनिया में भी अजाब और मुश्किलात और आखिरत में भी अजाब और मुश्किलात की ज़िंदगी का अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा कर दिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफिज़।